हेलो स्टूडेंट, कल हमने एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ स्टार्ट किया था और एप्लीकेशन गॉस लॉ में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसकी फाइंड आउट की थी? हॉलो स्फीयर और हॉलो स्फेरिकल शेल की हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट की थी। और वो इंटेंसिटी फाइंड आउट करने के लिए हमने 5 स्टेप यूज़ किए थे। याद है कौन से स्टेप? पहला स्टेप था पहले चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को जज करना। कौन सा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, लीनियर, सरफेस या फिर वॉल्यूम। उसके बाद सेकेंड था हमारा गॉस लॉ अप्लाई करना, फाई इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन ज़ीरो। थर्ड स्टेप गॉसियन सरफेस को बनाना था। फोर्थ स्टेप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के जो फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फ्लक्स के फॉर्म में, द फ्लक्स इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस, वो यूज़ करना था। और जो हमें 2 इक्वेशन मिले हैं उन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करके ई का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना था। रिकॉल कर पा रहे हो? तो कल हमने ये 5 स्टेप देखे थे, दिख रहा है क्लियरली? पहले चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, देन फ्लक्स का फॉर्मूला गॉस लॉ से, देन गॉसियन स्फीयर सरफेस ड्रॉ करना, गॉसियन सरफेस, देन दूसरा फ्लक्स का फॉर्मूला, एंड देन दोनों इक्वेशन ए और बी को इक्वेट करना। अब यही हम स्टेप से और एक एप्लीकेशन स्टडी करने वाले हैं। नेक्स्ट हमारा एप्लीकेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट चार्ज वायर। ओके, देखो हम क्या फाइंड कर रहे हैं वंस अगेन, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्या फाइंड कर रहे हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसका? इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट चार्ज वायर, इनफाइनाइट लॉन्ग वायर का जो कि पॉजिटिवली चार्ज है, ऐसे वायर का हम क्या कर रहे हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वंस अगेन ई हम फाइंड आउट कर रहे हैं। अब वो कैसे फाइंड आउट करना है? वंस अगेन हम वही 5 स्टेप हम यूज़ करेंगे, वही 5 स्टेप हम वापस यूज़ करेंगे जो हमने अभी अभी पढ़े हैं। Now consider a uniformly charged wire of length infinity, जिसका लेंथ इन्फिनिटी है, ऐसा एक वायर हम कंसिडर करते हैं। देखो ये हमने वायर ड्रॉ किया है, वायर का शेप आपको पता है। सो वायर का शेप हमने ड्रॉ किया है जो कि पॉजिटिवली चार्ज है, जो क्या है? पॉजिटिवली चार्ज है। ये उसका सेंटर से एक्सिस पास हो रहा है। ओके, सेंट्रल एक्सिस से उसका थिकनेस कितना है फ्रॉम सेंट्रल एक्सिस तो आउटर पॉइंट कितने डिस्टेंस पे है? कैपिटल आर इतने डिस्टेंस पे है। सो कंसिडर अ यूनिफॉर्मली चार्ज वायर। हमने क्या लिया? यूनिफॉर्मली चार्ज वायर जिसका लेंथ कितना है? इनफाइनाइट। अब पहला स्टेप हमारा क्या था? चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को जज करना। अब ये वायर है, वायर का हम एरिया फाइंड करेंगे, सरफेस एरिया या वॉल्यूम लेंगे या फिर लेंथ लेंगे? ऑब्वियसली लेंथ लेंगे। तो इस पर जो चार्ज डेंसिटी होगी वो क्या होगी? लीनियर चार्ज डेंसिटी। कौन सी डेंसिटी होगी? लीनियर चार्ज डेंसिटी, जिसको हम लैम्बडा से डिनोट करते हैं। तो अब ये हमारा आ गया लीनियर चार्ज डेंसिटी, लैम्बडा इज इक्वल टू क्यू बाय एल। अब इससे हमें क्या फाइंड आउट करना होता है? चार्ज का वैल्यू। तो चार्ज का वैल्यू क्या होगा? सिंपली एल को लैम्बडा की तरफ लेके जाओ, इस एल को हम लैम्बडा की तरफ लेके आएंगे। सो क्यू इज इक्वल टू लैम्बडा एल हो जाएगा। सो Q इज इक्वल टू लैम्बडा है। अब हमें चार्ज का वैल्यू मिल गया। अब हमारा सेकेंड स्टेप क्या था? अब हमें गॉस लॉ का अप्लाई करना है। गॉस लॉ हमें क्या कहता है? मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू चार्ज अपॉन एप्सिलॉन ज़ीरो, चार्ज अपॉन एप्सिलॉन ज़ीरो। सो हमारा गॉस लॉ, गॉस थ्योरम, फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन ज़ीरो। अब इसमें हमें Q का वैल्यू, इक्वेशन 1 का वैल्यू पुट करना है। जैसे हम इक्वेशन 1 का वैल्यू इसमें पुट करते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? लैम्बडा एल बाई एप्सिलॉन ज़ीरो। क्यू की जगह हमने क्या पुट कर दिया? लैम्बडा एल। सो लैम्बडा एल अपॉन एप्सिलॉन ज़ीरो। तो ये हमारा इक्वेशन ए हो गया। अब इक्वेशन बी हमें फाइंड आउट करना है। अब क्या फाइंड करना है? इक्वेशन बी। इक्वेशन बी फाइंड आउट करने के लिए हमें पहले क्या लेना होगा? अब हमारा थर्ड स्टेप स्टार्ट होगा। कंसिडर अ गॉसियन सरफेस। अब हमें गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना है। अब हमने वायर तो कंसिडर किया है, तो वायर के अराउंड हमें गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना होता है। मैंने कहा था जब हमें गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना है तो पहले हमें क्या करना होगा? एक पॉइंट लेना होगा। कितने डिस्टेंस पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है? कितने डिस्टेंस पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है? उसके लिए हमें क्या लेना होगा? एक पॉइंट P, एंड देन उस पॉइंट P से हमें क्या
पास करना होगा, गॉसियन सरफेस फाइंड आउट करना होगा। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E। उसके लिए पहले हमें लेना होगा पॉइंट P। सो कंसिडर अ पॉइंट P एट अ डिस्टेंस R फ्रॉम द चार्ज वायर। तो अब मैंने दूसरा डायग्राम ड्रॉ किया, ये हमारा चार्ज वायर है, सेम जो अब ड्रॉ किया वही चार्ज वायर है। अब हम पहले क्या लेंगे, एक पॉइंट P कंसिडर करना है, पॉइंट P कितने डिस्टेंस पे, स्मॉल r। अब मैं ये ड्रॉ कर रहा हूँ पॉइंट P, ये है हमारा पॉइंट P। सेंटर से कितने डिस्टेंस पे है, ये डिस्टेंस है हमारा स्मॉल r। यहाँ तक समझ में आ गया। अब पॉइंट P पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है। टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, नाउ इमेजिन कोएक्सियल गॉसियन सिलेंडर ऑफ लेंथ L एंड रेडियस स्मॉल r। अब इस P में से पास होने वाला हमें गॉसियन सरफेस, गॉसियन सिलेंडर ड्रॉ करना है जिसका लेंथ L है एंड रेडियस कितना है, स्मॉल r है। अब मैं गॉसियन सरफेस ड्रॉ करता हूँ, ओके। अब ये मैंने गॉसियन सिलेंडर ड्रॉ करना स्टार्ट कर दिया। पॉइंट P से जो पास होता है जिसका लेंथ कितना होना चाहिए, L। अब ये जो मैंने लाल कलर से या लाल इंक से ड्रॉ किया है वो क्या है, हमारा गॉसियन सर्फ सिलेंडर। ये गॉसियन सिलेंडर है जिसका लेंथ कितना है, L। इसका लेंथ है L और रेडियस कितना है, सेम पॉइंट P R इतनी। अब इमेजिन द कोएक्सियल गॉसियन सिलेंडर जिसका एक्सिस सेम है। इसी एक्सिस से हमने एक और सिलेंडर ड्रॉ किया, गॉसियन सिलेंडर जो P पॉइंट से पास होता है जिसका लेंथ कितना है, L और रेडियस कितना है, R। नाउ कंसिडर एरिया DS एट अ पॉइंट P ऑन द गॉसियन सरफेस। इसी सरफेस पे P के अराउंड में एक एरिया ड्रॉ करता हूँ, इस एरिया को हम क्या कहेंगे, DS। अब हमें दो वेक्टर ड्रॉ करने वापस, याद आया कौन से वेक्टर, एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड वाला वेक्टर और दूसरा एरिया वेक्टर दैट इज़ DS वेक्टर हमें ड्रॉ करना है। पहले हम DS वेक्टर ड्रॉ कर लेते हैं। ये होगा हमारा DS वेक्टर जो हमेशा सरफेस को क्या रहता है, परपेंडिकुलर। तो ये हमारा सरफेस है, उसको ये DS वेक्टर। देन पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा और वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, आउटवर्ड होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी सेम होगा। ये होगा हमारा E का डायरेक्शन, ये क्या होगा हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। अब देखो DS का डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन दोनों सेम है, तो इन दोनों में एंगल क्या होगा, पिछली बार भी हमने स्टडी किया था, कितना आता है दोनों में एंगल, DS और E दोनों एक ही लाइन के ऊपर है, तो एंगल क्या होगा, थीटा इज इक्वल टू 0। और थीटा इज इक्वल टू 0 है तो कॉस थीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा, कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस 0 इज इक्वल टू 1। द एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ E एंड DS इज 0। दोनों सेम डायरेक्शन में है इसलिए दोनों में एंगल क्या होगा, 0 होगा एंड कॉस 0 इज इक्वल टू 1। अब ये हो गया हमारा थर्ड स्टेप। पहले स्टेप में हमने क्या किया था, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या चार्ज डेंसिटी फाइंड आउट किया था, ये था हमारा चार्ज डेंसिटी। सेकेंड स्टेप में हमने गॉस थ्योरम अप्लाई किया, उससे हमें इक्वेशन A मिला। थर्ड स्टेप में हमने गॉसियन सरफेस ड्रॉ किया या गॉसियन सिलेंडर ड्रॉ किया, उससे हमें ये सारा डेटा मिला। अब फोर्थ स्टेप क्या था हमारा, दूसरे फ्लक्स का इक्वेशन यूज़ करना था। कौन सा इक्वेशन था वो, फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट DS, E वेक्टर डॉट DS वेक्टर, वो फॉर्मूला हमें अब यूज़ करना है। अब ये हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द गॉसियन सरफेस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर E डॉट DS। और डॉट प्रोडक्ट को अगर हम डॉट प्रोडक्ट निकाल दें उसके डेफिनेशन से चले तो क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट DS कॉस थीटा, और कॉस थीटा का वैल्यू हमने ऑलरेडी फाइंड किया है, कॉस थीटा इज इक्वल टू 1। सो फ्लक्स इज इक्वल टू क्या होगा, E DS।
सो फ्लक्स इज इक्वल टू क्या आया ई डी एस। अब ई कांस्टेंट है तो वो ई इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा। सो हमारी इक्वेशन क्या होगा फाई ई इंटीग्रेशन के बाहर इंटीग्रेशन ऑफ डी एस। इंटीग्रेशन ऑफ डी एस मैंने पहले ही कहा था, ऐसे सारे एरिया को, ऐसे छोटे छोटे सारे एरिया को अगर हम ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा एरिया ऑफ सिलेंडर, गॉसियन सिलेंडर, एरिया ऑफ गॉसियन सिलेंडर। और एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है, फॉर्मूला याद है, एरिया ऑफ सिलेंडर 2 पाई आर एल। तो इस इंटीग्रेशन ऑफ डी एस की जगह क्या आ जाएगा 2 पाई आर एल, लेकिन आर कौन सा आएगा स्मॉल वाला आर, छोटा वाला आर आएगा, बड़ा वाला आर नहीं, छोटा वाला आर। तो अब हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा वो हम देखते हैं। फाई इज इक्वल टू ई 2 पाई आर एल, ये हमारी इक्वेशन भी है, वेयर इंटीग्रेशन डी एस इज एरिया ऑफ सिलेंडर, कौन सा सिलेंडर गॉसियन सिलेंडर, ओके, एरिया ऑफ गॉसियन सिलेंडर। अब हमारा लास्ट स्टेप, ये 4 स्टेप भी हो गया। लास्ट स्टेप इक्वेट इक्वेशन ए एंड बी, दोनों इक्वेशन को अब हम इक्वेट करते हैं, क्या होता है वो देखते हैं। अगर दोनों इक्वेशन को हम इक्वेट करते हैं तो क्या आएगा फॉर्मूला ई, इक्वेशन बी और इक्वेशन ए को हम इक्वेट कर रहे हैं। तो इक्वेशन बी क्या है हमारा ई 2 पाई आर एल, ई 2 पाई आर एल इज इक्वल टू फाई इज इक्वल टू लैम्बडा एल बाय एप्सिलॉन ज़ीरो, लैम्बडा एल बाय एप्सिलॉन ज़ीरो। अब इसमें से एल एल कट जाएगा, इसमें से एल एल कट जाएगा और बचेगा क्या, हमें ई फाइंड आउट करना था। सो ई इज इक्वल टू लैम्बडा, ये 2 पाई आर नीचे आ गया, 2 पाई आर और एप्सिलॉन ज़ीरो एज इट इज़। सो ई इज इक्वल टू लैम्बडा डिवाइडेड बाय 2 पाई एप्सिलॉन ज़ीरो आर, ये आ गया हमारा फाइनल इक्वेशन। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट चार्ज वायर, ओके, ये हमने फाइंड किया जिसका वैल्यू है ई इज इक्वल टू लैम्बडा डिवाइडेड बाय 2 पाई एप्सिलॉन ज़ीरो आर, ओके। अब अगर ये पॉइंट पी पॉइंट सिलेंडर पे होता, अगर ये पॉइंट पी पॉइंट सिलेंडर पे होता तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता वो आपको जज करना है, पिछले वाला लेक्चर देखना है, देन यहाँ जज करना है। अगर ये पी पॉइंट सिलेंडर के ऊपर होता, ओके सॉरी, ये पी पॉइंट वायर के ऊपर होता, यहाँ होता, तो अब आर का वैल्यू क्या होता वो जज करना है, ओके, और उसको कमेंट करना है आपको, कमेंट बॉक्स में क्या करना है उसको कमेंट करना है। सो अगर ई का वैल्यू इतना है फॉर रेडियस आर, तो अगर ये पी पॉइंट वायर पे आ जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा वो आपको कमेंट करना है। सेकेंड, अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर वायर पॉजिटिवली चार्ज है तो इसमें से जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी वो कैसी होगी, वो होगी आउटवर्ड, वो कैसी होगी आउटवर्ड डायरेक्शन में, ई, ओके। अगर निगेटिवली चार्ज वायर है तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा इनवर्ड डायरेक्शन, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा इनवर्ड डायरेक्शन। तो पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होता है बाहर निकलता है, और नेगेटिव चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर जाता है, ये याद रखना है, ओके। थैंक यू। तो आज ये टॉपिक हमने स्टडी किया, ओके, इसका स्टडी आप कर लो, रिवाइज कर लो अच्छे से ये टॉपिक, ओके। थैंक यू।